एक काम मुझे ऐसा बता दे कि हमारी मानदाता हो या खड़वा हो या भिगंगा हो, उस विधानसभा के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। एक काम बताओ कि जो मजबूती से उठाया, कौन सा मानदाता क्षेत्र में एक एकेडमी खोली या एक जिम खोली, तो मुझे बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी विधानसभा में, विधायक जी से सवाल है मेरा कि विधानसभा में अपनी बात मजबूती से रखिए, या विधायक जी हो कि सारे में विधायक जो लोकसभा में मेरी लोग खड़वा लोकसभा में जो लोग विधायक आते हैं, एक भी बोलते हुए आपको दिखा करो। मैं एसडीएम और कलेक्टर को कहना चाहता हूँ, आपने चश्मा कौन सा लगा रखा? पहले तो मुझे आप ये बताओ कि एसडीएम और कलेक्टर को भी जाना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे मेरी शिकायत है सर, आप सरकार का एक वो पक्ष हो जिसमें ओवरलोड हो। ये कौन सी धांधली है जो ओवरलोड डंपर भरा भरा के जा रहे हो? आप चुप हो, सारी रोड तोड़ दी। आने वाले समय में जो रोड सही है वो भी तोड़ देंगे। प्रकाश बाबा से सिवरिया चल जाओ, अरे आपकी गाड़ी तो मेरे को लगता है छोटी गाड़ी तो वहीं ले जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश के डंपर यहाँ लिया है, मुझे बताओ क्या करेगा तू? डंपर की स्पीड लिमिट होना चाहिए, टोटल डंपर ओवरलोड, क्योंकि डंपर पूरे प्रदेश के यही है। एक हाथ के गड्ढे हैं, उसमें कोई बोलने वाला सुनने वाला नहीं। क्या पता कमीशन की क्या धंधली है, बोल के तो चले गए माइक पे हम ऐसा कर देंगे, पर जमीन पे क्या है? आपने एक कबड्डी का मेट दिया हो तो बताओ, कुश्ती का मेट दिया हो तो बताओ, जूडो का मेट दिया हो तो बताओ। क्यों नहीं देते? सारे विधायक देते हैं। कांग्रेस की सरकार 2028 में 100% बनेगी, 1001% बनेगी, क्योंकि जनता ने मन बना दिया। क्या सचमुच 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तय है? क्या जनता ने बदलाव का मन बना लिया है? और आखिर खंडवा मूंदी मार्ग जैसे स्थानीय मुद्दों पर विधायक विधानसभा में चुप क्यों हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी और मैं सादिक खान। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और युवा नेता सोनू गुर्जर पहलवान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्होंने हमारे चैनल से खास बातचीत में प्रदेश की राजनीति और जनता के मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। हमारे संवाददाता इरफान खान से बात करते हुए सोनू गुर्जर ने बीजेपी सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि साल 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तय है और जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। इन्हीं सवालों के जवाब देने हमारे साथ जुड़े सोनू गुर्जर पहलवान। आइए देखते हैं सोनू गुर्जर पहलवान से हमारे संवाददाता की यह खास बातचीत। स्वागत है आपका इंडिया खबर टीवी में। मैं हूं आपके साथ इरफान खान। दोस्तों, आज हम ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं आपको। हम उन्हीं के निवास पर अभी मौजूद हैं। वो किसी के नाम के और परिचय के मोहताज नहीं है। सोनू गुर्जर पहलवान की बात कर रहे हैं हम। उनसे उनके राजनीतिक करियर से जुड़े सवाल करेंगे हम। आज उनके निवास पर अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे उनकी कहानी सोनू भाई की ज़ुबानी। ये है हमारे साथ सोनू भाई। खैर, आपको बताया मैंने पहले, किसी के परिचय के और नाम के मोहताज नहीं है। कांग्रेस में ये प्रदेश महासचिव के पद पर हैं। अहम जिम्मेदारी मिली है इनको, और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीति में आने का कहाँ से शुरू किया और क्या सोचा आपने, कैसे सोचा? आप पहलवान भी हैं, आप पहलवान भी जाने जाते हैं और युवाओं की धड़कन भी हैं आप। पहले तो मैं सभी परिवार के साथियों को मेरा प्रणाम करता हूँ, जिस इस चैनल के माध्यम से मुझे पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा छोटा भाई मुझसे हमेशा प्यार करता है और अद्भुत प्रेम देता है। मैं कीमती समय नहीं, कीमती समय एक जर्नलिस्ट का होता है। हम तो एक पारिवारिक लोगों में बिजी रहते हैं, पर ये आपको एक चक्कर जो दुनिया है उसकी सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इनको धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत मेरे जो सवाल हमारे भाई ने किया है कि मेरी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। मैं तो एक रेसलर था, सही बात है, कुश्ती का पहलवान था। लगातार मैंने विजय बहादुर पहलवानी गुरु से कुश्ती सीखी। हमारा अखाड़ा था दिल्ली में, जसराम गुरु जी का था। इसी पार्ट के चलते चलते मेरी मुलाकात जीतू पटवारी जी से हुई जी। उस समय जीतू पटवारी एमएलए नहीं हुआ करते थे। उस समय जीतू पटवारी जी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, और मेरे बड़े भाई, उनने मुझे बोला तुझे आना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए जी। तो मेरा 2006 के बाद उनके साथ जुड़ाव हुआ। मैं काफ़ी छोटा था, पर उनका मेरा इसने ईश्वर चाहता था कि कुछ हो। मैंने राजनीतिक में प्रयास कभी नहीं किया कि मुझे जाना चाहिए, मैं तो पहलवान था। पर जीतू भैया ने मुझे में कुछ देखा होगा उस समय, तो मुझे साथ रखने लगे। प्रदेश के दौरे किए उनके साथ। मैंने हमेशा, मेरी शुरुआत 2006 से जीतू भैया के साथ हुई, और उस पार्ट के बाद लगातार सक्रिय रहा। मैं यूथ कांग्रेस का सचिव रहा, ग्राम पंचायत में रहा, लोकसभा का महासचिव रहा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 मैं वर्तमान में यूथ कांग्रेस का महासचिव हूँ, और गुर्जर समाज का मुझे प्रदेश में दायित्व दे रखा। मैं लगातार 2011 से अध्यक्ष हूँ। पहले कार्यकारी था, वर्तमान अध्यक्ष हूँ, और परिवार के साथियों से मुझे काफ़ी अवसर मिला। फिर उसी पार्ट का चलते मैंने खेल प्रकोष्ठ का भी मैं महासचिव रहा, उपाध्यक्ष रहा। पार्ट राजनीतिक आने का एक सवाल आपका था। राजनीतिक मेरा माध्यम लोगों की समाज सेवा करना। मैं पद पे रहूं या ना रहूं, मुझे सेवा कैसे करनी है ये भाव मैंने सीखा। तो मैंने लगातार इस चीज़ में बढ़ता गया। पार्टी ने मुझे मौका दिया,
2024 में मैंने खंडवा से लोकसभा का टिकट मांगा। जी परिवार के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अद्भुत प्रेम दिया। जब मैं जहाँ जाता था सबकी आंखों में यह था कि सोनू को टिकट मिलना चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। जब मैं खंडवा लोकसभा के गांव-गांव गया, लोगों से मिला, जी। आपने देखा होगा अधिकतर बुरहानपुर से लगा के बागली तक का जो एरिया है, खंडवा नेपा नगर हो गया, अपना बुरहानपुर हो गया, जी पंधाना हो गया, भिखनगांव हो गया, बड़वा हो गया, हमारी मानदाता हो गई, तो सारे परिवार के लोगों ने जी अद्भुत प्यार दिया। मैं सफल नहीं हो पाया, मुझे टिकट नहीं मिला, पर मैंने पार्टी की ईमानदारी से काम किया और आगे भी करना चाहता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही सोनू भाई आपने। आपका रोल मॉडल कौन है? हम अधिकतर आपको देखते हैं, आप दिल्ली में नजर आते हैं, सोशल मीडिया पे भी बने रहते हैं आप उनके साथ। वो रॉबर्ट वाड्रा साहब मेरे आदर्श है। जी। किसान परिवार के ऊपर 2011 से जी। मैं उनको फॉलो करता हूँ। जी 2011 से उन्होंने मुझे मेरे सिर पे हाथ धरा जी और हमेशा उन्होंने एक सीख सिखाई कि गरीब की, अनाथ की, पिछड़ों की कैसे सेवा होती है। जी। ये भाव हमने किया। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, जी। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि निचली पंक्ति के व्यक्ति तक हम कैसे पहुंच सकें। वो मैंने रॉबर्ट वाड्रा साहब से सीखा। उनका एक निर्देश था कि सोनू हर समय सेवा करना है, पद नहीं, सेवा करो। सेवा कैसे होती है उन्होंने सिखाया मुझे। लगातार हमने कोविड जैसी महामारी आई, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, बोले इंदौर खंडवा के क्या हाल है। तो मैंने बोला साहब ऐसे ऐसे हैं। तो मैंने बोला साहब सबसे बड़ा हॉस्पिटल होता है इंदौर, जी और इंदौर की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। जी तो उन्होंने मुझे बुलाया कि लोगों को खाना भेजो, दुकानें बंद है। जी तो हमने लंगर लगाए। अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्बा अस्पताल। जी पुलिसों को पानी पिलाया। ये उन्होंने जिक्र भी किया सोशल मीडिया के माध्यम से। जी। उनका पूरी टीम पूरे देश में काम करती है। मध्य प्रदेश में मुझे उनके जरिए सेवा करने का मौका मिलता है। जी और हम लगातार अभी कावड़ यात्री जा रहे थे, इनको केले का प्रसाद, फरियाल का प्रसाद, ओकारेश्वर में हो या देवास चामुंडा माता के मंदिर हो, ये उनके सेवा भाव है, तो हम करने का प्रयास करते हैं उनके लिए। जी, आप कंटिन्यू समाज सेवा में लगे रहते हैं और सबसे आगे रहते हैं। सोनू भाई, कांग्रेस और बीजेपी में आपको क्या अंतर नजर आता है? कांग्रेस पार्टी ऐसी है, उसमें कार्यकर्ता की सुनी जाती है, जी और बीजेपी पार्टी उसमें नेता की सुनी जाती है। अंतर जी। है। कांग्रेस पार्टी निचली तख्ती का व्यक्ति कैसे विकसित हो, कैसे उसका विकास हो, कैसे उससे जुड़ा हो सकता है, ये मुझे बताओ। लगातार 2008 के बाद मैं कांग्रेस का एमएलए है जी मानदाता में। जी लगातार 2014 के बाद एक लंबा समय अपन अंतराल देखे तो सांसद बीजेपी का है। जी मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन आदमी, मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ जी कि आपने 7.5 साल हो गए आपको, सॉरी 5 साल हो गए जी हैं, 2.5 साल का एक कार्यकाल और ये वाला कार्यकाल, उनको 5 साल करीब होते हैं। ठीक है। उन्होंने एक काम मुझे ऐसा बता दे कि हमारी मानदाता हो या खंडवा हो या भिखनगांव हो, उस विधानसभा के मुद्दे को लोकसभा में उठाया। एक काम बताओ कि जो मजबूती से उठाया। रोजगार का क्षेत्र हो, हमारे प्लांट में लोग 10,000 रुपए में काम कर रहे हैं, क्या होता है मुझे बताओ आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो सोनू भाई, बात कर दूंगा आपकी मैं। वो तो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हमने बहुत कुछ विकास किया है हमारे क्षेत्र में। आप क्या कहेंगे उस पे? विकास यहाँ से मूंदी से खंडवा चल जाओ, आपको पता चल जाएगा। 20 मिनट का रास्ता है, जी 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है। कितने एक्सीडेंट के शिकार हुए आपके चैनल ने दिखाया, मैं नहीं बोल रहा जी। हूँ, आपके चैनल ने दिखाया। लोगों के साकब टूटते हैं। लोग अस्पताल जाने के लिए, आदमी को सबसे फास्ट हॉस्पिटल जाना है खंडवा, तो आपका आदमी डिलीवरी की महिला होगी, मैं बोलना नहीं चाहता, हमारी बहन है, जी पहुंचने में इतनी देरी हो जाएगी कि उसको गाड़ी में डिलीवरी हो जाएगी। ये सच्चाई है। इतने गड्ढे हैं उस रोड पे। आप अच्छा, आए दिन सोनू भाई घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, आपने भी देखा होगा, आप भी देखते हैं। कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं इस रोड पर, और कई बार नेता और हमारे क्षेत्र के विधायक बोलते हैं कि हमने इस मुद्दे को, रोड के मुद्दे को हमने उठाया है, हमने वरिष्ठ नेता और अधिकारियों को अवगत कराया इससे बहुत जल्दी। हर कार्यक्रम में ये लोग कहते हैं कि हम इसको कराएंगे। क्या होता है, फीता काटना जी और एक जमीन पे लाना, जमीन आसमान का फर्क है। मैं जी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ। जी विधायक जी हमारे, मेरे भी विधायक है, सांसद मेरे जी। विधायक है, मुख्यमंत्री मेरे विधायक, मुख्यमंत्री। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इतना गड्ढे है। मैं संत सिंगाजी महाराज की जयंती थी, तो मैं जा रहा था एक दिन पहले, तो मुझे गांव वालों ने रोका। तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने उच्च अधिकारियों को फोन किया और मुरम डलाई कैसे करके, पर वहाँ इतने गड्ढे हैं, विधायक जी को नहीं दिखते, सांसद को नहीं दिखते हैं। जी आप बुखारदास बाबा से सिवरिया चल जाओ, जी अरे आपकी गाड़ी तो मेरे को लगता है छोटी गाड़ी तो वहीं रह जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश के डंपर यहाँ लिया है। मुझे बताओ क्या करेगा रोड। डंपर के स्पीड लिमिट होना चाहिए, टोटल डंपर ओवरलोड होता है। मैं एसडीएम और कलेक्टर को कहना चाहता हूँ, आपने चश्मा कौन सा लगा रखा, पहले तो मुझे आप ये बताओ। ये एसडीएम और कलेक्टर को भी जाना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि आपसे मेरी शिकायत है, आप सरकार का एक वो पक्ष हो जिसमें ओवरलोड हो,
ये कौन सी धांधली है जो ओवरलोड डंपर भरा भरा के जा रहे हो और आप चुप हो? सारी रोड तोड़ दी, आने वाले समय में जो रोड सही है वो भी तोड़ देंगे, क्योंकि डंपर पूरे प्रदेश के हैं ही है। आप देखो बड़े बड़े बलकर सारे मानदाता और खंडवा जिले में सारे प्रदेश के डंपर है, सोनू भाई ये कहना चाह रहे हैं। देखो आप, मैं नहीं बोल रहा, आपका चैनल दिखाएगा, आप जाके देखो कितने डंपर है। भैया लिमिट करो, तय करो, ओवरलोड बंद करो तो रोडें बचेगी। रोड की कैपेसिटी है 50 टन की, आप भरोगे 70 टन तो रोड टूटना ही है। आप एक एक हाथ के गड्ढे हैं, उसमें कोई बोलने वाला और सुनने वाला नहीं। क्या पता कमीशन की क्या धांधली है, ये ईश्वर जानता है। और प्रदेश की जनता अब समझने लगी है। अब मुख्यमंत्री जी जिस दिन आएंगे, मैं सारे रोड मार्ग के फोटो खिंचा रखे, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये संत सिंगाजी महाराज की स्थल है, नगरी है, और इसमें सारे रोड वहाँ जाने के लिए सारे रोड टूटे। अब मुझे बताओ, एक तरफ शिवराज सिंह कहते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, मुझे बताओ मोहन जी आए 2 बार आ गए, एक काम ऐसा बता दो कि वो बोल के तो चले गए माइक पे हम ऐसा कर देंगे, पर जमीन पे क्या है आप बताओ मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक काम बता दो कि मोहन सरकार ने ये बोला और रोड बना दी, या एक ऐसा काम बताओ कि उद्योग लगा दिया। मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने एक उद्योग बताओ कौन सा लगाया आपकी लोकसभा क्षेत्र में, पूरी लोकसभा में। मैं विधायकों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा बताओ कि आपने रोजगार युवाओं के लिए क्या किया। एक खेल एकेडमी नहीं, एक पूरी लोकसभा में देख लो, एक खेल एकेडमी हो तो मुझे मेरा नाम पलट देना। बहुत अच्छी एक बात खेल है, एकेडमी आपने पूरे जिले में, पूरे लोकसभा में एक भी खेल एकेडमी नहीं है। तो ये सांसद क्या सोच सोनू भाई, युवाओं के रोजगार को और बेरोजगारी को देखकर क्या बोलते हैं आप युवाओं के नेता हैं, आप युवा आपको बहुत अजीज मानते हैं। लोकसभा की बात करें या विधानसभा मानदाता क्षेत्र की बात करें, युवा सोनू भाई को बहुत अहम और अजीज मानते हैं और आप पे बहुत विश्वास जताते हैं। आप उनकी बेरोजगारी को लेके किस तरीके से देखते हैं और क्या करेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं एक खिलाड़ी हूँ जी, तो खिलाड़ी के होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जगह जगह सभाओं में जाता हूँ तो एक चीज़ बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि खेल का मध्य प्रदेश शासन का 200 करोड़ का बजट है, 200 करोड़ का बजट में आपने ऐसा कौन सा मानदाता क्षेत्र में एक एकेडमी खोली, एक जिम खोली, तो मुझे बताओ। मैं पूछना चाहता हूँ पूरी विधानसभा में, विधायक जी से सवाल है मेरा कि विधायक जी आप हमारे विधायक हो, लगातार आपको 5 साल में 3 बार चुना, मुझे बताओ मानदाता में एक आपने जिम खोली या सरकारी तंत्र के उपयोग से एक जिम का अवलोकन किया कि सरकार की तरफ से मेरा क्षेत्र का विकसित हो या खिलाड़ी बने। आपने एक कबड्डी का मेड दिया हो तो बताओ, कुश्ती का मेड दिया हो तो बताओ, जूडो का मेड दिया हो तो बताओ, क्यों नहीं देते? सारे विधायक देते हैं। आप ये क्यों चीज से विकसित नहीं करना चाहते? या तो आपके मन में खेल की भावना नहीं हो, दूसरी बात सारा परिवार का साथी इंदौर रोजगार करने जाता है, 15,000 की नौकरी करता है, 7,000 किराया देता है, कैसे घर चलाएंगे? ये विकास उठ के यहाँ क्यों नहीं आ सकता है? इतनी बड़ी जगह है, सब कुछ ठीक है, पर विधानसभा में आज तक विधायक जी को बोलते देखा आपने कि मेरे क्षेत्र में खेल एकेडमी होना चाहिए या मेरे क्षेत्र में उद्योग होना चाहिए? बताओ। या सांसद जी ने लोकसभा में बोला हो? ज्ञानेश्वर पाटिल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बार आपने लोकसभा में ये वाला वाक्य बोला कि मेरे लोकसभा में खेल एकेडमी आना चाहिए, बताओ आई हो तो मुझे बता दो। एक एकेडमी का उन्होंने जिक्र किया हो या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई बात की हो तो मुझे बताओ। दूसरी बात, ये लोकसभा में बोलते ही नहीं, इनका मत क्या है, इनके विचार क्या है, ये जनता हम बताना नहीं चाहते। एक बार इनका टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों को देखने का अवसर नहीं मिला कि इनने विधानसभा में अपनी बात मजबूती से रखी है। या विधायक जी हो, ये सारे में विधायक जो लोकसभा में मेरी खंडवा लोकसभा में जो विधायक आते हैं, एक भी बोलते हुए आपको दिखा कभी? एक भी? मैं पंधाना गया था, मैंने वहाँ के लोगों को बोला, मेरे विधायक आए तो पकड़ लेना कि भैया क्या तरीका आपका, कब लगाओगे? युवा मजबूत कैसे होगा जब तक खेल में नहीं जाएगा? खेल की चाबी ऐसी है जो हर जगह खुलती है, हर आदमी उसका सम्मान करता है, क्योंकि देश के अंदर खिलाड़ी की वैल्यू। अब क्रिकेट की बात करें, एक ऐसा स्टेडियम बता दो, मान जाता कि क्रिकेट का स्टेडियम बनाओ, एक मुझे बताओ। जी, नहीं बनाए, बहुत अच्छी बात है ये सोनू भाई ने जो बोली अभी, बहुत अच्छा मुद्दा भी है ये कि एक भी खेल स्टेडियम या खेल मैदान मानदाता में नहीं है। तो सोनू भाई, इस पर आपकी सरकार और आप इस पर क्या बोलेंगे और क्या करेंगे आगे आप? हमने 18 महीने की सरकार थी, जीतू पटवारी जी उसके मंत्री थे, तो मैंने जितना हो सका, इंदौर शहर में कुश्ती पे रोक थी, क्रॉस कुश्ती पे हमने वो चालू कराई। जीतू पटवारी जी इतना बड़ा स्टेडियम लाया, खेल एकेडमी इंदौर में लाया, जिसमें करोड़ों रुपए का बजट है कि मेरी विधानसभा के लोग खेल से कैसे जुड़े, क्योंकि उनके अंदर स्पोर्ट्स का भाव है, तो उन्होंने वो लगाई। मैं वो सीखा उनसे कि ऐसा वो कर सकते हैं, वो भी विधायक थे, तो ये विधायक क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है मेरे मन में कि जब सत्ता पक्ष का विधायक था, 18 महीने की सरकार थी, तो उन्होंने खेल के लिए क्या क्या किया। जीतू पटवारी जी जब विधायक थे, भैया मैं उनका जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ
कि मैं उनके साथ रहा, मैंने एक चीज़ सीखी है। उनकी विधानसभा में हर जगह कुश्ती का मैच, कबड्डी का मैच, जीम, हर गांव भेजा उन्होंने। जिस गांव में नहीं था उनने कबड्डी का, कुश्ती का और जीम तीनों काम हर गांव पहुंचाने का प्रयास किया। तो मैं वही चाहता हूं विधायकों से कि आप भी, आपकी सरकार है, मैं चाहता हूं कि खंडवा लोकसभा के हर गांव में तीनों चीज़ जाए और वहाँ का युवा किसी न किसी दिन ओलंपिक में जाए, मेडल लाए, तो हमारा गांव का, हमारा शहर का और हमारे खंडवा का नाम रोशन होगा। ये मेरे भाव है। खिलाड़ी आज नहीं बनता है, उसको 5 साल लगते, 10 साल हो गए, और उसको मोटिवेशन करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप ये कर दोगे, मैंने ये कर दिया, मैंने नाली बना दी, मैंने सीएम राइज स्कूल खोल दिया, अच्छी बात है, इसको सीएम राइज। तो सोनू भाई, ये भी तो विकास है ना। विकास कैसे? बीजेपी और क्षेत्र विधायक के लिए ये भी तो विकास क्या है। विकास? उन्होंने विकास किया है ना। सीएम राइज योजना मुख्यमंत्री जी की है, ये पहले से योजना चली आती है, शिवराज सिंह जी ने चलाई। मुझे बताओ, 2 साल हो गए। मैं चैनल के माध्यम से सारे विधायकों से पूछना चाहता हूँ जो खंडवा लोकसभा में, आप मुझे ऐसा काम बताओ कि आपने 2.5 साल, 2 साल से ऊपर हो गया, आपने ऐसा एक काम बता दो जो आपने पूरी लोग आपकी विधानसभा में किया हो। क्या होता है भैया, बोलना गलत हो जाएगा, मन के अंदर विचार होना चाहिए विकास करने का और लंबे समय जनता के दिलों पे राज करना। इन लोगों को कहना है 5 साल आएंगे, 4.5 साल बाद जनता में लग जाएंगे, हाथ जोड़ लेंगे। अब जनता समझदार है, आने वाला समय कांग्रेस का है। आपको फिर बता रहा हूँ, जनता उकता चुकी है। आप देखो, डंडे चल रहे हैं, विधायक आज तक जहाँ डंडे चल रहे हैं खाद के लिए, कभी नहीं पूछा विधायक। एक बार ऐसा बोल दिया कि मेरी विधानसभा में खाद की किल्लत नहीं है। मुझे बताओ, है क्या नहीं खाद की किल्लत? खाद की किल्लत है क्या नहीं? परेशानी है खाद की। हर किसान। दूसरी बात, आप ये बताओ मुझे, सोयाबीन क्या भाव बिक रहा है? 2700 की गेहूं की बात करी, बिका आपका गेहूं? सोयाबीन की जो दाम इनने तय किया वो बिका? सब झूठ, 0% सोनू भाई, एक सवाल और है मेरा। अपने क्षेत्र में विकास की और खेल मैदान और क्रिकेट स्टेडियम की बात की है। एक चीज़ और, हमारे मानदाता क्षेत्र में नगर परिषद मुंदी की बात करें, सोनू भाई, एक गौशाला नहीं है, क्या बोलेंगे सर? मैं, अच्छा सवाल है। पूरी सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जहाँ गाय है वहाँ हम गायों को गौशाला बनाएंगे। मुझे बताओ कि मुख्यमंत्री जी ने गायों की घोषणा, गौशाला की घोषणा कितनी की और कौन सी गौशाला भी बनाई मानदाता क्षेत्र में? एक बता दो, एक भी। अपन पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहे, 2023 के बाद जब से नया सत्य मोहन जी का आया है, उसके बाद मुझे बताओ कि एक गौशाला मोदी क्षेत्र में मानदाता में दी हो तो मुझे बताओ, दी क्या आपने? देखिए आपने, पूरी रोड़े गाय पे है, हजारों गाय। मैं सतवास से मुंदी आता हूँ, पुणे से आता हूँ, 1000 गाय मुझे मिलती है डेली। इधर से मैं जाऊँ मुंदी से सनावद तो कम से कम 700-800 गाय रोड पे बैठी रहती है, ट्रकों का शिकार होती है, डंपर का शिकार होती है, क्योंकि कच्ची जमीन में गाय बैठ नहीं सकती, रोड पे बैठती है। जब आपके पास गौशाला नहीं है तो कहाँ जाएगी? तो क्या बोलते हैं आप, गौशाला का निर्माण होगा, होना चाहिए, और कब होगा, क्या लगता है? हम यहाँ के नगर परिषद अध्यक्ष से बात करेंगे कि आपको जनता ने चुना है और आप हमारे भी अध्यक्ष हो, मेरे काका जी लगते हो आप, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काका जी 3 साल बीत चुके हैं, 2 साल बाद आपका कार्यकाल आगे बढ़े ना बढ़े ईश्वर के हाथ में। आप गौ माता के लिए जो कर सकते हो कर दो, मेरा आपसे भी आग्रह है, क्योंकि जमाना कहता है विकास जिसने किया उसका जन्म जात तक नाम चलता है। ये पद तो आज है, कल चले जाएंगे, ये मेरा सोचना है। आज कल के बाद परसों आता है, क्या पता परसों कांग्रेस पार्टी का नगर परिषद अध्यक्ष हो, तो भाव है। और जिस दिन ऐसा बना तो हम गौशाला क्या, जनता के हर मुद्दों को सड़क से उठा के संसद तक ले जाने का काम हमारा व्यक्ति करेगा आने वाले समय में। और मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी सरकार कांग्रेस की बन गई, आप जहाँ जहाँ बोलोगे हम गौशाला बनाएंगे। कमलनाथ जी ने करके दिखाया है, आपने हमारी 18 महीने की सरकार में गौशाला को देखा होगा। सोनू भाई, यहाँ पे भी आपकी सरकार भी रही है, यहाँ पर कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, सोनू भाई उस पीरियड में क्यों नहीं बन पाया गौशाला? मैं बताऊं, उस समय गौशाला का 2018 के बाद हमारा विधायक था, दल बदल करके हम बीजेपी में चले गए। उस समय चले गए, हमारी सरकार गिर गई। उस समय हमारी योजना पूरी 5 साल के लिए जनता ने मिनट दिया था हमें, तो 5 साल तो सरकार रही नहीं, 18 महीने में ज्योतिराव सिंधिया पीठ में छुरा घोट के चले गए। तो विकास धर्मशाला, वो सॉरी गौशालाओं का पाठ चल ही रहा था, उस समय सरकार गिर गई। सरकार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, उनकी दोनों जेब में नारियल रहते थे, जहाँ जहाँ वहाँ फोड़ दें और काम खत्म। विकास नहीं करना, नारियल फोड़ना बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत है कि तुरंत नारियल फोड़ती है। विकास हुआ ना, गुमराह कैसे हो सकता है इस प्रदेश का युवा और प्रदेश की जनता, ये उनके नंबर 1 है। सोनू भाई, प्रदेश की और मानदाता क्षेत्र या खंडवा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती
संगठित रहेंगे, एक साथ चुनाव जिस दिन कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, सारे परिवार के साथ एकजुट है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं, सारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी राहुल जी एक निर्देश दिया, जिसको टिकट मिले मजबूती से साथ दो और एक साथ करके इस बार चकाचौंध कांग्रेस की सरकार 2028 में 100% बनेगी, 1001% बनेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया कि कांग्रेस से विजन अच्छा है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी को लगातार आप 23-24 साल देख चुके हो सत्ता में, 23 साल हो जाएंगे, नया कार्यकाल होगा, 25 सालों के 5वीं बार बीजेपी की सरकार आ गई है, पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी की सरकार से जनता अकता गई है तो कांग्रेस को चुनेगी। तो कांग्रेस ने हमेशा किसानों की बात करी है, 2 लाख तक का कर्ज हमने माफ किया, 1 लाख तक के जो किसान थे सारे किसान, मैं भी किसान हूँ, मेरा भी माफ हुआ है, मेरा कर्ज भी माफ हुआ। कमलनाथ जी की सरकार ने 96,000 का कर्ज मेरा माफ हुआ, तो मेरे जैसे व्यक्ति कितने हजारों हैं, तो किसानों का कर्ज माफ हुआ। हम यह नई योजना बनाएंगे और हर परिवार के साथियों को रोजगार कैसे जुड़े वो भाव लेंगे। मैं अभी सोनू भाई आपकी बात काटूंगा मैं। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, जैसे आपको हमें मालूम है, अभी विकास कार्यों पर हम बात कर रहे हैं। सोनू भाई, अभी आपकी सरकार नहीं है, आप विपक्ष में हो। अभी युवाओं को रोजगार को लेकर और जन के मुद्दों को लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर आप और आपकी कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाएगी, क्या प्रयास करेंगे? अब हम बहुत जल्दी हमारी पार्टी ने निर्धारित किया है कि युवा कैसे जुड़ सके, युवाओं को कैसे रोजगार दे सके। मैं तो युवाओं के साथ रहता हूँ, मैं खुद युवा हूँ, मेरी युवाओं को जहाँ जरूरत रहती है मैं उठ के चले जाता हूँ, रात या दिन। मुझे किसी ने बोला सोनू भाई ये काम है, किसी से भी आप पूछ लेना मेरी पीठ पीछे कि सोनू भाई कब तक तत्पर रहता है। हमेशा युवाओं के साथ हूँ, क्योंकि युवा मेरे दिल में बसते हैं, बुजुर्ग मेरे आशीर्वाद देता है, पर मैं युवा हूँ इसलिए युवाओं की ज़्यादा बात करता हूँ। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे लोकसभा के पूरे परिवार के साथियों के साथ मिलकर, प्रदेश के परिवार के साथियों को मिलकर, हम जिस दिन मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ जाए हम करेंगे। हमारे पास मुद्दे हैं जो रोजगार से लेकर। एक बार बताओ, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के परिवार के साथियों से कि 2 करोड़ रोजगार की हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की थी। बताओ 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, कितने हो गए? 22 करोड़ रोजगार होना था। दिया क्या? बताओ दिया क्या? दिया क्या? ये जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। मुख्य प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में बोला था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार देना था। दिया? दिया क्या? दिया हो तो मुझे बता दो। चाय बनाने वाले को भी वो रोजगार कहते हैं, मुझे बताओ उसका भी ठेला लगवा दिया हो तो हम आपको साधुवाद कहते हैं। भजिए तलने वाले का भी वो कहते हैं कि हमने रोजगार दिया, तो वो भी उनने किया हो तो मुझे बताओ। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती हैं, एक कंपनी खंडवा लोकसभा में कभी ये लाए हो, विधायक हो या सांसद हो तो मुझे बताओ एक, कि यार मेरे क्षेत्र का युवा इससे जुड़ जाए, उसको रोजगार के लिए भोपाल और इंदौर नहीं जाना पड़े, इसके लिए मैं क्या बंदोबस्त करूँ, एक किया हो तो मुझे बताओ। तो हम लोग आएंगे तो ये करेंगे। सबसे पहले हम रोजगार का काम करेंगे। जब तक घर से सक्षम युवा नहीं होगा, जब तक देश की तरक्की कैसे होगी? तो इस पर हम काम करेंगे। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, लाडली बहना के नाम पे लोग जीते सारे लोग। मुझे बताओ, लाडली बहनाओं के नाम कट गए, जिनके नाम नहीं थे उनके जोड़ क्यों नहीं रहे? ये भी सवाल है कि जो महिला छूट गई उस कार्य का, उस पीरियड में, कि यार इसका नाम नहीं आ पाया, तो नई सिस्टम क्यों नहीं ला रहे? क्या जिनको दे रहे हैं उनको ही दोगे? नए जनरेशन नहीं हो रही क्या आगे? ये भी सवाल है कि नहीं? आप 2.5 साल में आपने एक भी नाम जोड़ा हो लाडली बहना में। आप बबरगंडा तो इतना बड़ा करते हो, लाडली बहना 250 और बढ़ाएंगे, 1500 करेंगे। 1500 कर दिए सोनू भाई। नहीं, अभी नहीं गिरे। ये एक नंबर का झूठ है। 1250 थे, 250 रुपये हमने राखी पे दिए। अच्छी बात है, साधु बात है। 3000 का बोल के शिवराज सिंह ने वोट लिया। 3000 करा क्या? 3000 मुझे बताओ, चुनाव बाद 3000 करेंगे, किया 3000। बात इतनी सी है कि मुझे बताओ नया नाम जोड़ा क्या? काटे हैं, जोड़े नहीं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक भी नाम नया जोड़ा हो कि यार किसी बहना छूट गई या उसको हम नाम जोड़ा? आपको तो पता होगा, एक नाम नहीं जोड़ा। मेरी चुनौती है मुख्यमंत्री जी को कि आप बातें करते हो, उसके बाद नाम जोड़ोगे कब? भैया जो महिला उस टाइम नहीं जुड़ पाई योजना से, उसको कैसे जोड़ोगे? 2.5 साल होने आया, 5 साल 2.5 साल बाद आपका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो कैसे जोड़ोगे? जो घर पे मैं जाता हूँ क्षेत्र में, बोले भैया हमारा तो लाडली बहना नाम ही नहीं है, हमें भी लाओ। तो मैं बताऊँ ये तो फूल की सरकार है। आने वाले समय बदलो, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम सारे लोगों को देंगे। ऐसा नहीं कि 10-20 लोगों को दे दिया, एक गांव में 15 को दे दिया। एक गांव में 100 महिला है तो 15 लोगों को मिल रहा है। ये अच्छा, आपकी सरकार अगर आती है तो आप भी देंगे महिलाओं को? ये हमारी सरकार में इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता। हमारी पार्टी का वो आएगा। कमलनाथ जी ने किया था 1500 रुपये, बोला था,
पर अब नई नीति बनेगी, नई विचार बनेगी, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो सोचेगा कि हमें क्या करना है, वो बात करेंगे। मैं तो बोल नहीं सकता क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन है। मैं मुद्दे की बात कर सकता हूँ जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बोला था, मैं उसकी बात कर सकता हूँ क्योंकि सरकार बीजेपी की, जब हमारी सरकार की बात आएगी, जब उसका घोषणा पत्र आएगा, हम उससे भी लड़ेंगे। सोनू भाई, अभी आपने कहा बीजेपी सरकार महिलाओं को प्रत्येक माह 1250 रुपये जिनको भी मिल रहा है, जितनी महिलाओं को मिल रहा है, अभी इस पे महिलाओं पे से बात आई है तो सोनू भाई एक बात ये रख देता हूँ मैं आपसे। एक सवाल ये मेरा, गैस सिलेंडर की बात करें, आपकी सरकार में कम में मिल रहा था गैस सिलेंडर, और इन्होंने भी कहा था अगर हमारी सरकार आती है तो हम इतने में देंगे। अब आपको मालूम होगा क्या होता है। मैंने कुछ देर पहले बोला था, झूठ कैसे बोल सकते हैं, सबसे बड़ा झूठ, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री जी से मिल नहीं सकता है कि हम ये बात करें। पूरा सोशल मीडिया और टेलीविजन के माध्यम से प्रचार मंत्री है। झूठ का हम कैसे देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। कमलनाथ जी ने देने की बात करी पर हटा दिया उनको। हमारी सरकार आएगी तो हम गैस सिलेंडर 500, 400, 300 कैसे देंगे, ये पार्टी तय करेगी। पर अभी जो बीजेपी ने किया है, हम तो उसकी बात करेंगे कि बीजेपी बोलती है करती नहीं। आप बताओ ऐसा कौन सा काम उन्होंने उनके घोषणा पत्र में किया और उन्होंने कर दिया। बीजेपी बोलती है करती नहीं है। 2700 गेहूं का दाम खंडवा और मोदी मार्ग की बात करें, थर्मल पावर प्लांट, सिंगाजी पावर प्लांट की बात करें, वो मार्ग भी आपने बोला जैसे सड़क को लेकर, तो इस पे आप और आपकी सरकार क्या करेगी? अभी क्या विचार किया आपने इस पे? अगर ये हालत रही, आए दिन घटनाएं होती रहेंगी, तो इसको कैसे देखते हैं आप? 1 महीने का टाइम है, बारिश खत्म हो जाए। हमारे पूरे प्रदेश के परिवार के साथियों ने सिस्टम किया है, हमारे अध्यक्ष जी से बात करेंगे, जीतू पटवारी जी से, और खंडवा कलेक्टर का घेराव करेंगे कि आप सोई हुई सरकार को हम कैसे जगा सकते हैं। तो हम कलेक्टर जी को जगाएंगे क्योंकि सो रहे हैं, उनको दिखता नहीं है, क्योंकि रोड पे आते कम है और वो खंडवा के ही कलेक्टर है, पर उनको पता नहीं है कि खंडवा कहाँ तक लगता है। तो रोडों की बात करें, हमारे लोग 10-10 बार चले गए मौत के कलेक्टर साहब के पास, आश्वासन करते कुछ नहीं, आश्वासन। इतने गड्ढे हैं, मुंदी नगर परिषद से जाओगे आप मौत भीड़ तक, तो गड्ढे के अंदर छोटी गाड़ी गई तो टूट के आ जाएगी। फिर हम यहाँ से चले जाए, मैंने पहले बुखारदास बाबा के सामने आप जाके देख लो, पूरा रोड तोड़ के अने कमर गड्ढे हैं। तो 1 महीने के अंदर नहीं हुआ तो मैं सारे डंपर रोकूंगा, सारे डंपरों की चेकिंग करूंगा, टोल काटे बैठूंगा, जिसका ओवरलोड हुआ उसको कलेक्टर साहब को बोलूंगा कि ये ओवरलोड है, घर में बैठूंगा, ओवरलोड बंद कराऊंगा। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। 1 महीने में आपको अल्टीमेट देता हूँ, 1 महीने में ओवरलोड डंपर बंद नहीं हुए तो मैं धरने पे बैठूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र की सड़क पहले तो बन नहीं रही और बनी हुई तोड़ने नहीं दूंगा। तो मैं ओवरलोड डंपर बिल्कुल बंद कराऊंगा, उसके लिए मेरे ऊपर से डंपर निकल जाए तो मुझे मंजूर है। पर बहुत बड़ी बात कही सोनू भाई ने, 1 महीने के अंदर अगर रोड नहीं बना तो चुनौती है उनकी। 1 महीने के अंदर रोड नहीं बनता है तो वो धरने पर बैठेंगे, डंपर के सामने बैठेंगे। सोनू भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे मेरा, राजनीति से हटकर, राजनीति के अलावा बाकी जो समय रहता है आप उसको कैसे बिताते हैं और कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो समय? मुझे सच बताऊं, मेरी राजनीतिक मेरी एज 36 साल की है, मैं 36 साल का हो गया हूँ। मुझे 18 सालों से पता नहीं, मुझे जो जज्बा जुनून है, सच बताऊं, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, मैं कभी घूमने नहीं गया, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं। मैं अपने काम में 100% देता हूँ कि मुझे लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है। मेरा लक्ष्य है जो मुझे तय करना है, बहुत बड़ा है। तो मेरे प्रदेश के परिवार के साथियों की मेरे से उम्मीद है, आशा है कि मेरा एक दिन भाई इस जगह जाएगा, तो मैं दिन रात एक करता हूँ। मैंने कभी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार नहीं देखा मेरे जीवन में। रोज़ सूरज उगता है, रोज़ नया सोचता हूँ। मेरे आगे लक्ष्य के आगे चुनौती है, तो मैं चुनौती को कैसे पूरा करूँ। मैं छुट्टी नहीं करना, मैं पहलवान हूँ, रोज़ दंड बैठक लगाना जानता हूँ। पहलवान के जीवन में रविवार शनिवार नहीं आता। मैं कुश्ती का पहलवान हूँ, लोग मुझे कभी इसलिए मैं पहलवान का जिक्र किया, मेरे को सोनू पहलवान के नाम से जानते हैं। तो मैं गुंडा बहादुरी का पहलवान नहीं हूँ, मैं कुश्ती का पहलवान हूँ, रेसलर हूँ। तो मैं रोज़ लंगोट बांध के मेहनत करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे जीवन में छुट्टी नहीं आएगी। मेरा लक्ष्य की प्राप्ति करके मेरे युवाओं को मैं रोजगार कैसे दे पाऊंगा, मेरा उस पर विचार है, उस पर भाव। मैं अभी जब तक अपने युवाओं का सपना पूरा नहीं कर दूँ, जब तक एक दिन भी, 1 घंटे भी चैन से नहीं बैठूँ। मैं 18 घंटे रोज काम करता हूँ। आप देखते होंगे मुझे इतना बड़ा एरिया है। आप एक्टिव बने रहते हैं सोनू भाई, युवाओं के बीच की बात हो, चाहे जनसंपर्क हो या समाज सेवा का काम हो, सबसे बड़ी बात आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। युवा हो चाहे वरिष्ठ हो, बुजुर्ग हो, सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं सोनू। सबका प्यार है। क्या वजह है? सबका प्यार है, आशीर्वाद है। हमारे बुजुर्गों ने कुछ सोचा है मेरे बारे में, तो मुझे जगह जगह बुलाते हैं, यहाँ युवाओं को मोटिवेशन देने, सब दूर बात करता हूँ। मैं जैसा दिखता हूँ वैसे मन से भी तेज। तो प्रदेश में जहाँ मुझे बुलावा आता है मैं वहाँ 100% पहुँचता हूँ। दिन रात मैंने अभी 1 महीने दौरे किए प्रदेश में, अद्भुत प्यार दिया लोगों ने, और लगातार उस परिवार के साथियों से मैं मिलना चाहता हूँ
जिसने मुझे मेरे लिए कुछ किया हो, एक बार युवा ने मेरे लिए कुछ किया है तो मेरा अधिकार बनता है उससे ज़्यादा मैं उसको लेता हूँ। और छुट्टी की बात है, छुट्टी नहीं लूँगा कभी, चैन से नहीं बैठूँगा। छुट्टी नहीं लेंगे, छुट्टी की बात है। 18 घंटे काम करते हैं। सुनो भाई, अभी तो आपकी सरकार नहीं है, आप विपक्ष में हो। यदि आपकी सरकार आती है और आने वाले समय में आप मानदाता या लोकसभा में किस चीज़ का टिकट मांगेंगे? ये पार्टी निर्धारित करेगी। मैं तो सेवक हूँ जनता का, बिना पद का, तो मैं तो सेवा करने आया हूँ, सेवा करूँगा। पार्टी क्या चाहेगी कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, वो पार्टी निर्धारित करेगी। मैं तो बोल नहीं सकता हूँ मुझे इस चीज़ का टिकट दीजिए। मैंने तो टिकट मांगा था लोकसभा का, दमदारी से मांगा था, तो पार्टी ने बोला अभी वेट एंड वॉच, सोनू रुको। मैंने बोला नहीं, स्वागत है, जिस दिन मेरे कंधे पे वजन झेलने की क्षमता आ जाए उस दिन मुझे वो दे देना। जनता चुनाव लड़ेगी, सोनू। आप प्रदेश में भी हैं सोनू भाई, आपको प्रदेश में अहम जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश महासचिव और जनरल सेक्रेटरी हैं आप यूथ कांग्रेस के, तो आप उस जिम्मेदारी को किस तरीके से देखते हैं सोनू भाई? मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी मैंने उसका निभान पूरा तरीके से, जिम्मेदारी से उसका कार्य किया है। मुझे पार्टी आगे भी कोई काम देगी तो भी मैं करूँगा। खास कर पार्टी के अलावा भी मेरे प्रदेश के परिवार के साथी जो मुझे चाहते हैं वो जो काम बताएंगे मैं करूँगा। जितना समय मुझे पार्टी काम मेरा वक्त मांगती मैं देता हूँ। बाकी मैं पार्टी से हटके भी जो परिवार के साथी हैं जो मुझे कुछ काम बताते हैं वो भी मैं करता हूँ। करने का काम है, जज्बा जुनून है। सोता नहीं हूँ कम, क्योंकि 4-5 घंटे सोता हूँ, ट्रेवल करता हूँ, लंबा एरिया है, भगदौड़ लगी रहती है। तो मैं प्रदेश के परिवार के साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि आपका सोनू ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए उसके बाद भी करूँगा, पर चैन से आपके सपने को साकार करूँगा, ये मेरा वादा है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात कही सोनू भाई। ये थे हमारे साथ में सोनू गुजर पहलवान जी, इन्होंने हमें इनका कीमती समय दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भाई। जय हिंद, जय भारत।